दुनिया भर की लीक्स के बाद फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। आज हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले और कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे, तो जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक्समैन के मेंशन से, जो एक्समैन के साथ मूवी का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है और जिसे हमने पहले ही डूम्सडे के टीजर में देखा था। और फिर हम चार्ल्स जेवियर के एक सीन पर आते हैं। जैसे कि आप रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं, चार्ल्स खिड़की के बाहर देख रहा है और वो एक्सप्लोजन के एक रिफ्लेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये एक इनकर्जन है। अब जो लीक्स और टीजर सामने आए थे, हमें उससे पता चलता है कि डूम्सडे की शुरुआत एक इनकर्जन को दिखाकर स्टार्ट होगी। ये सब ट्रेलर की शुरुआत में होता है। ये एक्सप्लोजन देखकर हमें सब दिखता है कि एक्समैन ने अपने अपोजिट वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि उनसे कोलाइड करने वाली थी। अब ट्रेलर के अगले सीन में हमें मैसी डूम की झलक दिखाई देती है, वो भी डूम के आइकॉनिक सूट में, और डूम का वॉइस और हमें भारी आवाज़ में सुनाई देता है। फिर मार्वल का इंट्रो सीन आता है। इंट्रो के इमीडिएट बाद हमें एक एरियल शॉट दिखता है न्यू एवेंजर्स टावर को दिखाते हुए, जो कि पुराने एवेंजर्स टावर से डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसके बाद हमें पता है कि मूवी में हमें अलग अलग टीम्स देखने को मिलेगी। फिर ट्रेलर में हमें फैंटास्टिक फोर की टीम की झलक दिखती है, वो भी उनके आइकॉनिक सूट में, और उनके साथ हम थॉर को भी देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो फैंटास्टिक फोर के किसी व्हीकल या स्पेसशिप में है। आप इसके कलर ग्रेडिंग और डिज़ाइन से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके तुरंत बाद हम तीन ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे के अगल बगल खड़े और साथ काम कर रहे हैं। तो जाहिर है मैं सैम विल्सन, एंटमैन और बकी की बात कर रहा हूँ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग कभी भी एक नाव पर सवार नहीं होते। हालांकि बकी और सैम ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फिर भी उनके बीच मतभेद है और दोनों अपनी अपनी टीम चला रहे हैं। और हम जानते हैं कि एंटमैन अभी तक किसी भी टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन वो न्यू एवेंजर्स के लिए इस मूवी में मेंटर का रोल निभाएगा, जिन्हें फ्यूचर एवेंजर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है। और फिर हम थॉर को कहते सुनते हैं कि जो खतरा आने वाला है उसके लिए फिर से हमें साथ आना पड़ेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉर की फटी पड़ी है और उसको पता है कि वो क्या चीज़ है और कौन आने वाला है। अब थॉर को कैसे पता चला कि कौन आने वाला है, ये हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि लोकी से थॉर की बात हुई होगी और उसने इसे इस खतरे के बारे में बताया होगा। और अब वो जानता है कि क्या दाव पर लगा है और कौन आ रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पे जानता है कि डॉक्टर डूम आ रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेमोर और शूरी को भी दिखाया जाता है, और जो सूट नेमोर ने पहना है वो ऑलमोस्ट कॉमिक बुक वाले सूट से मैच करता है। और मुझे पर्सनली ये कॉमिक बुक वाला सूट अच्छा लगा है। अभी हमें पूरी तरह से नहीं पता है कि नेमोर वकांडियन ब्लैक पैंथर शूरी के साथ है या उनके खिलाफ, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि शूरी और ओम्बाकू नेमोर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि क्या आने वाला है और सिचुएशन कितनी ख़राब है, जिसके लिए उन्हें उसकी और उसके सेना की ज़रूरत पड़ने वाली है। और फिर हमें थॉर का सीन दिखता है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे क्योंकि आगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉट है। पहले उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि साइक्लॉप्स, जो कि सीधे कॉमिक से बाहर आया हुआ लगता है, जो एक एकदम माइंड ब्लोइंग दिखता है। और फिर हमें शैंग-ची और गैम्बिट की इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। और अब तक हमें जो देखने को मिला है उससे यही जाहिर होता है कि ये फाइट बहुत ही फाड़ू होने वाली है, जिसमें ये दोनों अपनी जो भी पावर्स है वो अनलिश करेंगे। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है लोकी के टीवी कार्ड को दिखाते हुए। हालांकि अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि ये कौन है, पर मुझे पर्सनली ये स्टीव रॉजर्स लगता है, जो कि कार्ड पकड़े हुए है। और जो लीक से पता चला है, स्टीव रॉजर्स जो एंड गेम के बाद पास्ट में गए थे, वहाँ पर लोकी उन्हें बताता है क्या होने वाला है और क्या आने वाला है, जिसके लिए तुम्हें मल्टीवर्स में आना पड़ेगा और एवेंजर्स की मदद करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम ट्रेलर के लास्ट सीन पर आते हैं, जो कि क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा देता है। तो अभी हमारे पास अलग अलग टीम्स हैं जो एक साथ टीम अप करके साथ काम कर रहे हैं और शायद पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। और उसके बाद हमें मिस्टर फैंटास्टिक और येलेना देखने को मिलते हैं, जो मिस्टिक से लड़ रहे होते हैं। हमें ऑलरेडी मिस्टिक की पावर का पता है वो किसी का भी रूप ले सकती है, और यह हमें दिखता है कि मिस्टिक ने येलेना का रूप लिया है। तो हमें यहाँ येलेना वर्सेस येलेना देखने को मिलती है। फिर हमें ओजी मैग्नेटो का सीन दिखाया जाता है, जो चार्ल्स जेवियर से बात करते हुए नजर आते हैं। फिर हमें एंटमैन अपनी बेटी से बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर लग रहा है कि यहाँ से एंटमैन मल्टीवर्स बचाने के लिए निकलने वाले हैं। उसके बाद ट्रेलर में हमें कुछ अलग अलग शॉट देखने को मिलते हैं, जो मूवी कैरेक्टर्स के इमोशंस, रिलेशंस पर फोकस करती है।
और वो हमें वॉइस ओवर के ज़रिए बताया जाता है। और कुछ कैरेक्टर्स के ऑरा फार्मिंग वाले क्विक शॉट दिखाए जाते हैं, जिसमें मुझे सबसे बेहतरीन साइक्लोप वाला शॉट लगा। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे बड़ा गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट, जिसमें थॉर अपनी पूरी ताकत से स्टॉर्म ब्रेकर से डूम पर अटैक करता है और अपने माइटी डूम उसे बिना एफर्ट लगाए अपने सिर्फ 2 फिंगर से रोक देते। और ये प्रूव होता है कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल विलन है। आखिर में हमें स्टीव रॉजर्स का राइवल दिखता है, जो म्योलनर को उठाकर थॉर को प्रूव करते हैं। जैसे आपको पता है, जो वर्दी होते हैं वही थॉर के हथौड़े को उठा सकते हैं। और फिर आखिर में हमेशा की तरह हमें एवेंजर डूम्सडे का टाइटल दिखाया जाता है, वो भी ग्रीन कलर में, जो डॉक्टर डूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, जो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता है और मूवी के लिए फैंस में हाइप बनाने में कामयाब रहता है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।